Hello everyone, this is Team Homeopathy MCQs. Today we are going to take a very important lecture on the preparation tips for various competitive exams in homeopathy. So this is request to everyone. Please don't miss this important lecture. In this lecture, we are going to discuss how to prepare for the various competitive exams in homeopathy. तो आज का लेक्चर किसी सब्जेक्ट पे नहीं है, ये सिर्फ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की टिप्स जो है उन पर है। हमारा जो अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हमने कुछ टिप्स बनाई हैं, जो टिप्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है और उस एग्जाम में किस तरह से अच्छे मार्क्स लाना है। तो अभी तक का जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन सभी एक्सपीरियंस में से हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और अधिक से अधिक लोग इसको ज्वाइन करें। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि स्टार्ट स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी एग्जाम की हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी तैयारी हम किस समय से स्टार्ट करें। तो हमारा मानना ये है कि आप किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमको इस वर्ष जो भी एग्जाम होंगे उनमें से किसी न किसी एग्जाम को हमने क्रॉस करना ही है। तो उसके लिए हमको शुरू से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि जब एग्जाम आए तो उस एग्जाम डेट के हम इंतजार न करें और हमारी प्रिपरेशन पहले से ही इतनी रहे कि कभी भी एग्जाम हमारा हो तो हम उसको आसानी से क्रॉस कर सकें। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं और एग्जाम के नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा एक सजेशन है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन लगभग 1 या 1.5 महीने या कभी कभी 2 महीने पहले भी आता है। अधिकतर मार्च अप्रैल या जून जुलाई तक किसी न किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता ही है। तो जैसा भी हो सके कम से कम 2 महीने पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्लान योर स्टडीज एट लीस्ट 2 months prior to the exam. This is the most important aspect towards securing a good mark. यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम 2 महीने पहले एग्जाम की तैयारी करना ही होगा, तभी आप थोड़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी एग्जाम की तैयारी और पहले से कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। The plan should ideally be drafted up to 2 months prior to the date of examination. Thereafter, a revised schedule might be put into operation. तो आपको कम से कम 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन चालू कर देना है और उसके लिए एक शेड्यूल तैयार कर लेना है कि हमको किस समय और कैसी प्रिपरेशन करना है। Prepare a simple timetable with sufficient time for each subject. आपको अपना एक खुद का टाइम टेबल तैयार करना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करना है और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटे नहीं। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और सभी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब्जेक्ट के मार्क्स वेटेज के अनुसार भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स वेटेज है, उसकी हमें प्रिपरेशन ज़्यादा करना है। जिसका मार्क्स वेटेज कम है उसकी प्रिपरेशन हम थोड़ी सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सभी सब्जेक्ट में से होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर योर ओन नोट्स फ्रॉम बुक्स। जो स्टूडेंट अभी अपना ग्रेजुएशन करके फुर्सत हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लें, उनके पास जो भी एकेडमिक की जो भी बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट की, उन बुक्स को एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट करें और उस बुक में जो भी पॉइंट उनको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाएं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, उन स्टूडेंट्स को ये काम करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपका ये काम हमने पहले कर रखा है। साथ में जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस टॉपिक पे, उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम अधिक से अधिक आप लोगों को उन क्वेश्चंस को रिवाइज करा सकें। साथ में जो हमने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, वो पॉइंटर्स आपको प्रोवाइड करा सकें। आप लोगों को समय समय पर उन पॉइंटर्स को पढ़ते जाना है, उनको रिवाइज करते जाना है। आप जैसे जैसे इन पॉइंटर्स को रिवाइज करेंगे, आपकी मेमोरी में वो फिट होते जाएंगे और एग्जाम के समय आपको बार बार मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट पेपर होते हैं, उन टेस्ट पेपर को आपको रेगुलरली अटेंड करना है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज होते रहें। आप जितने अधिक क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन एंड डाउट क्लियरिफिकेशन। हम सभी स्टूडेंट से ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्रुप में पढ़ाई करें। सिंगल स्टूडेंट कोई भी पढ़ता है, वो अपने तक ही सीमित होता है, लेकिन जब आप किसी ग्रुप में स्टडी करते हैं तो उसके अलग फायदे हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रिपरेशन। वन अमंग यू आस्क क्वेश्चन इन a hazard और रैपिड मैनर एंड अदर ट्राई टू आंसर। जैसे इस पॉइंट में कहा गया है कि कोई दूसरा आपसे फास्ट और रैपिडली क्वेश्चंस पूछता है और आप उसके आंसर देते हैं, तो ये काम हम आपका कराते हैं। हम बार बार आपको क्विज़ेस देंगे, बार बार टेस्ट पेपर देंगे और उन क्विज़ेस में एक टाइमर रहता है, उस टाइमर के हिसाब से क्विज चलती है। तो एक रैपिड मैनर में आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इससे आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है, उसकी जो टाइमिंग है, वो आपकी ठीक होती है। आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, हमारा ये उद्देश्य होता है। इसलिए हम क्वेश्चंस को फास्ट स्टेट में हम लोग कराते हैं, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर दें। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप बार बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक ग्रुप में चलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपको आपके मार्क्स शो होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि दूसरे पर्सन से आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। एक कंपटीशन की भावना इसमें पैदा होती है। दिस विल क्विकन और शार्पन योर मेमोरी एंड रिफ्लेक्सेस। आप जितना ज्यादा ये हमारी जो फास्ट क्विज़ेस हैं या मिनी टेस्ट है, इनको आप सॉल्व करेंगे, उससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी। साथ साथ में आप जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो उसको कितनी जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होती है। इस तरह से ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नॉट कंसील एनी पॉइंट फॉर फियर ऑफ अदर्स नोइंग इट। अभी ये बात जरूर ध्यान देना है
कि कुछ लोगों के अंदर एक इस तरह का भाव आता है कि हम यदि रॉन्ग आंसर देंगे तो दूसरे को मालूम चल जाएगा, या हम ग्रुप में किसी से कोई क्वेश्चन, टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि इसको कुछ आता नहीं। तो आप इस बात को भूल जाइए, सभी आप ही की तरह है, सभी को कुछ नहीं आता है और सभी को सब कुछ आता है। कोई भी यहाँ मास्टर नहीं है। आप अपने डाउट जितने ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा ही बेहतर होगा। आप डाउट यदि ग्रुप में पूछते हैं तो आपके पूछे हुए डाउट का फायदा और लोगों को भी मिलता है। आप जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं ग्रुप में, हम उसका आंसर विथ रेफरेंस देते हैं, तो आप उस बुक से या जिसका हमने जिस वेबसाइट का रेफरेंस दिया है उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं कि आंसर कहाँ से लिया गया है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी आपको रेफरेंस में जो लिंक दे रहे हैं वो एक ऑथेंटिक लिंक हो। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बुक को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, इसलिए हम कोई रिलायबल सोर्स से ही आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सोचना नहीं है कोई हमारी कमजोरियों को जाने। आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन के लिए आए हैं। आपको इस कम समय में ही अपनी पूरी प्रिपरेशन करना है, इसलिए किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। आप अपने टीचर से एनी टाइम कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके क्यूरियस को और आपके आंसर्स को क्लेरिफाई करें। ये काम हमारा है, हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। इट इज ऑलवेज सेड टू बी गुड टू डू ग्रुप स्टडी। इसलिए हम आप लोगों से हमेशा अनुरोध करते हैं कि ग्रुप स्टडी जरूर करें। आपके जो फ्रेंड्स हों उनके साथ भी आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप में जिसमें आपने ज्वाइन किया है उसमें भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट पेपर्स रेगुलरली। ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि आप जितने अधिक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एक प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी। प्रैक्टिस एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल इन एज क्लोज टू द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट एज पॉसिबल। अभी एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट आपको अकेले स्टडी करने में नहीं मिलता। जब आप किसी ग्रुप के साथ में या और अन्य स्टूडेंट्स के साथ में अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें एक टाइम बाउंडेड होता है कि आपको इतने समय में ही टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपका जो प्रिपरेशन होगा वो और अच्छे से होगा। तो हमारी जो भी क्विजेस हैं या मॉक टेस्ट पेपर्स हैं हमारे ऐप में, वो एक टाइम बाउंडेड होते हैं। एक निश्चित समय के लिए वो टेस्ट पेपर चलता है। जिस हिसाब से आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसी पैटर्न पे हम भी आपको क्वेश्चन पेपर कराते हैं। इससे आपको एक रियल एग्जामिनेशन हॉल में जो एक्सपीरियंस होता है, सेम एक्सपीरियंस आपको हमारे इस ग्रुप में भी होता है। हम आपको इस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रिपेयर करके देते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो जाए। बिकॉज द टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ट्राई टू रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को खोल के पूरा नहीं पढ़ें, क्योंकि पूरा पढ़ने में ही आप अपना काफी समय गंवा देते हैं। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, आपको उसको पढ़ना है। यदि आपको लगता है कि उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व करिए, नहीं लगता है तो दूसरे क्वेश्चन में जाइए। इस तरह से आप जौन सा आंसर आपको आ रहा है उस आंसर को आप सबमिट कर दीजिए और इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए ताकि आपका क्वेश्चन भी पढ़ता जाए और आपका आंसर भी सॉल्व होता जाए। इसमें आपका टाइम बचेगा और आपको अधिक समय नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ट्राई टू आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट विथ केयर।
अभी हमारा एक दूसरी सलाह और भी है कि आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको बन रहा है और आपको लगता है कि आसान है, उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको लगते हैं कि थोड़ी कठिन है, उनमें आपको थोड़ी समय लगेगा पढ़ने में। उनको आप फिर आराम से पढ़ के फिर सॉल्व करिए। लेकिन हमारी ये सलाह है कि हर एग्जाम अभी जो हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखते हुए आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि आपका एक गलत आंसर आपके एक सही आंसर को कम कर सकता है। आपके उसके क्वेश्चन उसमें जो मार्क्स मिल रहे हैं उस मार्क्स को माइनस कर सकता है। इसलिए आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहे हैं। जिसमें भी आपको डाउट है उसको आप बाद में आराम से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। और जब आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो आपको ये ये जो समस्या है ये कम से कम आएगी, क्योंकि आपने जितने अधिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपने अधिक से अधिक पढ़े होंगे, या जितने भी आपने पॉइंटर्स या नोट्स पढ़े होंगे, उतना ही आपको जल्दी याद आएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, गिव मोर अटेंशन इन वीक सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। अभी इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसी को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि यदि हम एक सब्जेक्ट को ही पकड़ के हम एक दो महीने उसी में ही गंवा देंगे तो हमारे बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो हमको इस तरह का टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें सभी सब्जेक्ट अपने इस कम समय में ही प्रिपेयर करना है। आपको सभी सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि ये मेरा कमजोर है, उस सब्जेक्ट को आप थोड़ी सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर दें। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं बनता है, आप उस टॉपिक को भी बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेंगे। स्पेंड मोर टाइम ऑन द सब्जेक्ट इन विच यू आर वीक, दिस इज द की टू सक्सेस। ये सक्सेस की एक चाबी है, कुंजी है कि आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उस सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ें, उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ी सा अधिक समय दें तो आपका वो सब्जेक्ट मजबूत हो जाता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच सब्जेक्ट मेड यू सफर ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल्स और ड्यूरिंग योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अभी इस साल भी ज्वाइन किया है या जो पहले ज्वाइन किए थे, उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स के हमारे पास फोन आ रहे और उनकी ये क्योरी थी कि सर हम इस टॉपिक पे हमने ज्यादा फोकस भी नहीं किया और ये टॉपिक हमसे बनता नहीं था, और एग्जाम में हमारे हमसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत गई, हमने उसमें रॉन्ग आंसर कर दिया। तो इस तरह की समस्याएं बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं। तो आप जिन लोगों ने पहले भी एग्जाम दिए हैं और ये जो दे रहे हैं, पहली बार जो दे रहे हैं वो भी, और जो पहले जो दे चुके हैं वो भी, इस बात को आप अपनी स्टडी में भी समझ गए होंगे, कॉलेज स्टडी में, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा मजबूत है और कौन सा कमजोर है। तो आपको वो कमजोर सब्जेक्ट देखना है जिसमें आप कमजोर थे, और वो टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था उस टॉपिक को आप जरूर फिर से पढ़ें, बार बार पढ़ें। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो टॉपिक उतने आसानी से समझ में आने लगेगा। इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू फिनिश देम फर्स्ट। तो जो कमजोर आपके टॉपिक थे उनको आप पहले फिनिश कर लें, पहले फिनिश कर लें। अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं पहले फिनिश तो आप साथ साथ स्टडी करते जाइए और उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम जरूर निकालिए ताकि वो अच्छे से आपके प्रिपेयर हो सके। यू यू कैन फॉलो एनी अदर इंड्यूरिंग सब्जेक्ट एज यू लाइक। आप
दूसरे सब्जेक्ट जो आप पसंद करते हैं उनको भी इनके साथ में आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो सके। तो आपको पहले एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिसको आप चाहते हैं कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आप अपने पसंद नापसंद पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट को, या आप मार्क्स वेटेज के हिसाब से भी आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में एक सब्जेक्ट या एक ऐसा टॉपिक जरूर साथ में ले लें जो आपका कमजोर है, ताकि आपका एक समय में ही 2 सब्जेक्टों की या 3 सब्जेक्टों की प्रिपरेशन होती रहे। अभी हमारी कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं, इनको भी आप एक बार जरूर देख लें। प्लीज स्टार्ट योर ओन स्टडीज अलॉन्ग विथ आवर स्टडी ग्रुप। हमारी सभी स्टूडेंट्स को यह सलाह रहती है कि आपने हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है, आप इसमें तो पढ़िए ही, साथ में आप अपनी खुद की भी स्टडी साथ में जारी रखिए। आप जब अपनी स्टडी साथ में जारी रखेंगे तो हमारा ग्रुप आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप हमारे सिर्फ हमारे ग्रुप के हिसाब से चलेंगे तो हम आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज और क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराएंगे। लेकिन जब आप साथ में पढ़ेंगे तो आप अपने एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और अपने टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। उसमें जो क्यूरीज आएंगी आपको, आप उन क्यूरीज को हमसे बार बार पूछेंगे। आपकी जितनी अधिक क्यूरीज होंगी, हम उसको बार बार उनको सॉल्व करके देंगे, तो आपके साथ में आपकी जो खुद के सब्जेक्ट हैं वो भी प्रिपेयर होंगे, और साथ में जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उसकी भी जो क्यूरीज हैं वो भी सॉल्व होंगी। तो आपकी प्रिपरेशन एक साथ दोनों जगह होती जाएगी। दूसरा पॉइंट है, दिस स्टडी ग्रुप इज नॉट ए कोचिंग क्लास। बहुत से स्टूडेंटों को ये लगता है कि ये हमारा ग्रुप एक कोचिंग क्लास की तरह प्रिपरेशन कराता है। तो देखिए, हमारा ग्रुप एक कोचिंग क्लास की तरह नहीं, लेकिन उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है। ये जरूरी नहीं है कि हम आपको रोज लाइव आके और एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पे अलग से लेक्चर दें और आप लोग उसको देखें और आनंद लें, इसके बाद फिर आप उसको भूल जाएं। हम उसी सब्जेक्ट या उसी टॉपिक को ही ज्यादा कवर करते हैं जिसमें से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस सॉल्व कराना है और आपको इन एमसीक्यूज में परफेक्ट बनाना है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग स्टूडेंट की वो चीज समझते हैं जिसकी उनको नीड है। तो इसलिए आप इस बात को भूल जाइए कि हमारा ग्रुप कोई कोचिंग क्लास है। हाँ, हमारा ग्रुप आपको कोचिंग क्लास की तरह ही हेल्प करता है। हम हेल्प हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पे। हम आपकी हर तरह की हेल्प करने की तैयार हैं। लेकिन आपका काम है कि आप हमसे जितना हो सके उतना अधिक से अधिक पूछें, और हम जैसा आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और हमारे मॉक टेस्ट को हमेशा सॉल्व करें और हमसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछें। आपको ये जरूर करना है, और साथ में हमारे इस ग्रुप के आपको अलग से भी अपनी खुद की प्रिपरेशन साथ में जारी रखना है, तभी आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। दिस स्टडी ग्रुप इज क्रिएटेड ओनली टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। हमारा ग्रुप आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ही तैयार किया गया है। प्लीज ट्राई टू रीड ऑल नोट्स विच आर पोस्ट इन दिस ग्रुप। हमारे इस ग्रुप में जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको उन नोट्स को जरूर पढ़ना है, रोज पढ़ना है। हम रोज कुछ ना कुछ आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स या पॉइंटर्स देते हैं, उनको आपको पढ़ना है। ये पॉइंटर्स हमने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनको सभी को कलेक्ट किया है, उनमें से क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों को रोज जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो सब पढ़ना है। हम आपको एक दिन में बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं देते हैं, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई लोड ना आए, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि आप साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी स्टडी पे हमारी स्टडी का लोड नहीं आना चाहिए। आप अपनी स्टडी करिए, हम जो पॉइंटर्स दे रहे हैं उनको भी पढ़ते जाइए, तो वो आपको दोनों पैरेलल हेल्प करेंगे। प्लीज सेव ऑल दीज नोट्स
वी विल नॉट प्रोवाइड अगेन एंड अगेन। अभी हम आपसे ये भी बार बार बोलते हैं कि हम आपको जो भी टेस्ट पेपर करा रहे हैं ये बार बार नहीं कराएंगे, या जो भी हम नोट्स दे रहे हैं ये बार बार नहीं देंगे। तो आप लोगों को ये सभी नोट्स सेव करते जाना है। हमारे ऐप में सभी नोट्स वो हमेशा रहेंगे, आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या उनको आप अपने एक नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को वो सभी पॉइंटर्स पढ़ते जाना है और साथ में अपनी खुद की प्रिपरेशन करते जाना है। हम बार बार कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड करते, और स्पेशली ऑन डिमांड कुछ लोग बुक बुक की डिमांड करते हैं कि सर हमको ये बुक है, इसका पीडीएफ चाहिए। तो देखिए, जो बुक हमारे पास अवेलेबल होती है या नेट पे अवेलेबल होती है वो तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बुक जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है उसको हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। कुछ बुक्स आपको खुद ही खरीदनी पड़ती हैं और उनको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ता है। These notes are very easy to remember. ये सभी नोट्स बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिवाइज। और आप जो सभी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं अपने आसानी से रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज एमसीक्यूज। एवरी डे वी ट्राई टू पोस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। These questions are frequently asked questions in the exams. आप लोगों को हम रोज एमसीक्यूज और क्वेश्चन पेपर या क्विजेस के रूप में देते हैं। आप लोगों का काम है प्रतिदिन उन क्वेश्चंस पेपर को या जो क्विजेस जो हम दे रहे हैं उनको सॉल्व करना है। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से ली गई क्वेश्चंस हैं, और हम उनकी प्रैक्टिस आपको कराते रहते हैं। आवर पर्पस इज टू मेक यू परफेक्ट इन एमसीक्यूज। हमारा जो उद्देश्य है वो आपको एमसीक्यूज में परफेक्ट बनाना है। हम आपसे इतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे कि आपके सामने कभी भी कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो आपको एक बार दिमाग में जरूर ध्यान आएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन शायद सॉल्व किया है। क्योंकि यहाँ आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उतनी जल्दी आपको रिकॉल होगा। इसलिए हमारी सबसे सलाह है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। रोज की क्विज जरूर अटेंड करें, कोई भी क्विज छोड़े नहीं। हम जो क्विज लिंक देते हैं उस क्विज लिंक से भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहें। मैक्सिमम में से मैक्सिमम आप जितना समय आप अपने क्विज को सॉल्व करने में या टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में लगाएंगे उतना से उतना अधिक आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करने में परफेक्ट होते जाएंगे। Your duty is to participate in these MCQs group discussion every day. आपकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि आप जो भी हम डिस्कशन दे रहे हैं उसको पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उनको सॉल्व करना है। If you have any doubt in any MCQs, you can ask in this group. आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी जो डाउट है वो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। Your efforts are most important. आप लोग हमेशा याद रखिए कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपके एफर्ट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगी। हमारे ग्रुप को जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं सभी लोगों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, और सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है हमारे ग्रुप में जिन लोगों ने हमसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे। तो हमारी सलाह यही है कि आप जितने भी अपने डाउट हो सकते हैं पूछिए। आपके डाउट जितने ज्यादा क्लियरिफाई होंगे उतना ही ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप अधिक से अधिक डाउट पूछिए और साथ में अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। यही हमारी सलाह है, और इस सलाह को जो भी मानता है वो निश्चित तौर पर ही सफल होता है। यूजफुल बुक्स फॉर प्रिपरेशन फॉर एआईए पीजीटी एग्जाम। अभी हम आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं। ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से आप जिस बुक को भी चाहें खरीद सकते हैं। सभी बुक्स अपने आप में काफी अच्छी हैं। इनमें से कुछ सभी सब्जेक्ट को कवर करती हैं और कुछ बुक्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही कवर करती हैं।
आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसी आपकी नीड है उसी हिसाब से आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। हमारी ये सलाह है कि आप इन बुक्स में से जिसको चाहे उसको खरीदें, यदि आप लोगों को आवश्यक हो तो, क्योंकि हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो नोट्स सफिशियंट होते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमसे सलाह मांगते हैं कि सर हम आपके साथ साथ अपनी खुद की स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप हमें कोई बुक सजेस्ट करिए कि हम कौन सी बुक्स मार्केट से ले लें। उन स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। तो एज पर आवर एडवाइस, फॉलोइंग बुक्स आर बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। यू कैन बाई एनी वन ऑफ देम और ऑल। आप इनमें से किसी बुक को खरीद सकते हैं, या चाहे तो एक बुक या दो बुक, या चाहे तो सभी बुक भी खरीद सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर है कि आप कितना अधिक समय दे पा रहे हैं आप अपने स्टडी के लिए, क्योंकि आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और साथ में आप इस ग्रुप में भी स्टडी कर रहे हैं। तो आपके पास जितना भी समय है उसी हिसाब से आप बुक को सिलेक्ट करिए। तो पहली बुक है एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी एंड एमडी एंट्रेंस एग्जाम इन होम्योपैथी बाय वीके चौहान, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। डॉक्टर वीके चौहान की जो बुक्स हैं 3 पार्ट्स में अवेलेबल है, और इन सभी पार्ट्स को आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। उसके जो लेटेस्ट वर्जन है उनको आप खरीद सकते हैं। बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर्स के भी कलेक्शन है, और सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। ये बुक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है जो लोग पहली बार या दूसरी बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बुक में ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यूज का कलेक्शन है। ये बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा एक दूसरी बुक है काइजन, ए गुड बुक फॉर यूपीएससी पीएससी एंड एमडी होम्योपैथी प्रिपरेशन। काइजन की बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये बुक भी यूपीएससी पीएससी और एमडी होम्योपैथी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तीसरी बुक है सक्सेस, ए गाइड ऑन होम्योपैथी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सक्सेस भी स्टूडेंट्स की बहुत बहुत ही पुरानी चॉइस है। जो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सभी लोग सक्सेस को प्रेफर कर चुके हैं, और आगे आने वाले स्टूडेंट भी इस सक्सेस बुक को प्रेफर कर रहे हैं। इसमें भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज की कलेक्शन है, आप चाहें तो इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। एलाइड सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस रिव्यू बाय सालगुनन। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें इतने अधिक मात्रा में एमसीक्यूज अवेलेबल हैं जो एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं कि आप यदि इसमें से आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं तो लगभग सभी एमसीक्यूज इसमें से आ जाते हैं। पूरा सिलेबस कवर होता है, और लगभग लगभग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक वो सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट बुक है टर्निंग पॉइंट। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है शशिकांत तिवारी की रिपर्टरी। शशिकांत तिवारी की जो रिपर्टरी की गाइड है, ये गाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एकेडमिक्स के समय। जब आपने रिपर्टरी पढ़ा है उस समय भी ये बहुत हेल्प करती है। साथ में रिपर्टरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके पास हो सकता है ये अवेलेबल हो, यदि नहीं है तो आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। तो रिपर्टरी सब्जेक्ट के लिए ये बुक शशिकांत तिवारी की बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट बुक है एलियंस की नोट मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका के प्रिपरेशन के लिए जो हमारी सजेस्टेड बुक है वो है एलियंस की नोट, बोरेक मटेरिया मेडिका और नेस की मटेरिया मेडिका। इन 3 बुक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एमसीक्यूज है वो एलियंस की नोट और बोरिक मटेरिया मेडिका से पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों बुक को भी परचेज कर सकते हैं। फार्मेसी के लिए आप सुमित गोयल की फार्मेसी इसमें हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। सुमित गोयल की फार्मेसी काफी अच्छी बुक है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको फार्मेसी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है उसमें काफी हेल्प करेगी।
नेक्स्ट बुक है मुदित खन्ना की पीएसएम, मस्ट बुक फॉर ऑल टॉपर्स। तो ये हमने इसलिए इसमें साथ में जोड़ दिया है क्योंकि जो भी हमारे ग्रुप के या प्रीवियस ग्रुप्स के जो टॉपर्स रहे हैं उन लोगों ने हमें हमेशा सजेस्ट किया है कि सर मुदित खन्ना जरूर बताइए बच्चों को, ये बहुत अच्छी बुक है। तो मुदित खन्ना पीएसएम की प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं और ये काफी हेल्प करेगी आपकी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ऑप्स गायनी के लिए आपको साक्षी अरोड़ा की बुक काफी हेल्पफुल होने वाली है, आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। और पीजी प्लस के जो नोट्स हैं वो भी काफी हेल्पफुल हैं और उसके पीजी प्लस के एमसीक्यूज भी हैं वो भी काफी हेल्पफुल हैं। तो ये जो कुछ बुक्स थी जो हमने आपको सजेस्ट की हैं, आप इनमें से जिस बुक को भी चाहें आप परचेज कर सकते हैं। यदि आप लोग नहीं भी परचेज कर रहे हैं तो भी हम आपको अधिक से अधिक पॉइंटर्स और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यूज बनते हैं, अधिक से अधिक एमसीक्यूज पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स के हम आपको वीडियो लेक्चर्स जरूर प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को उन सभी लेक्चर्स को सुनना है और उसमें जो आपको पॉइंट इम्पोर्टेंट लगते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करना है। हमें उम्मीद है आपको इस लाइव सेशन से कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। हमारी इसमें कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारी सभी बातों को समझते हैं और हमारी बातों को आप फॉलो करते हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग हमारी बातों को फॉलो करते जाइए, हम आपकी हेल्प हमेशा हर कदम पर करेंगे। आप लोगों को हमारे साथ पढ़ना है, हम आपकी हर तरह से गाइड करेंगे। आप लोगों को यदि किसी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे हमेशा पूछ सकते हैं, हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं। आप जब चाहें तब पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमसे लेक्चर के बाद में भी पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। बेस्ट ऑफ लक ऑल। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उसको भी आप पढ़ते जाइए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक ऑल।